Hello guys, welcome to our channel Code with Sagar जी। गाइस लास्ट वीडियो में हमने देखा था हाउ टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर इन थ्री नंबर्स। ओके गाइस, मैं आपको बता दूं ये हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट्स चल रहे हैं, ठीक है, जिन्हें हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे जैसे कि इफ एल्स स्टेटमेंट का उनमें यूज़ होगा आज के प्रोग्राम में। हम देखेंगे जो कि हमारी गिवन ईयर होती है, यूज़र कोई भी ईयर इनपुट कराता है, ठीक है, ईयर मीन्स साल, कोई भी इनपुट कराता है, वो ईयर लीप ईयर है या नहीं है। गाइस आप लोगों को वैसे तो पता ही होगा कि लीप ईयर क्या होता है, ठीक है, और नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारी फरवरी का महीना होता है उसमें 29 डेज होते हैं, वो होता है लीप ईयर, ठीक है, और जिसमें 28 होते हैं वो होता है, वो लीप ईयर नहीं होता, ठीक है। तो चलिए प्रोग्राम बनाते हैं डायरेक्ट। मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। ये हेडर फाइल लगाएंगे, हैज इंक्लूड stdio.h, ठीक है, एक हमने हेडर फाइल लगा दी है। सॉरी एक सेकेंड बस, ये हमने हेडर फाइल लगा दी। एक एक दूसरी हेडर फाइल लगाते हैं, हैज इंक्लूड conio.h। उसके बाद इंट मेन जो कि हमारा रिटर्न टाइप होता है, देन कर्ली ब्रेसेस ले लिए। डेटा टाइप लेंगे, डेटा टाइप इंट, हमने डेटा टाइप ले लिया। कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं, मान लीजिए एन हमने वेरिएबल ले लिया, देन सेमीकोलन, ठीक है। एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, प्रिंट ऑफ एंटर एनी ईयर, ठीक है, यूजर से हमने बोल दिया भाई कोई भी ईयर एंटर कराइए। देन हम क्या करेंगे, स्कैन एफ करा देंगे, %d कॉमा %n। तो जो भी हमारा यूज़र इनपुट कराएगा कोई भी ईयर को, तो उसका एड्रेस हमारा जो हमने वेरिएबल लिया है एन, उसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। देन क्या करेंगे, लॉजिक लगाते हैं, फिर इफ एन मॉड इफ एन मॉड 4 इज इक्वल्स टू 0। मॉड 4 हमने क्यों लिया, क्योंकि लीप ईयर का कॉन्सेप्ट कहता है अगर आप किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड करते हो, या 100 से डिवाइड करते हो, या फिर 400 से डिवाइड करते हो, अगर जीरो आता है, डिवाइड करने पर जीरो आता है, तो क्या होगा, वो लीप ईयर होगा। इसी तरह से हम एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं, दिस इज लीप ईयर, लीप ईयर, ठीक है। एल्स एल्स में हम डाल देंगे दिस इज नॉट लीप ईयर। ओके, दिस इज नॉट लीप ईयर। अभी मैं आपको बताऊंगा ड्राई रन करके कैसे चल रहा है प्रोग्राम पूरा, ठीक है। ये दिस इज नॉट लीप ईयर। उसके देखिए गाइस, सबसे पहले हमने हेडर फाइल ली, हेडर फाइल लेने के बाद में इंट मेन लेने के बाद में देन कर्ली ब्रेसेस ले लिया अपना। कर्ली ब्रेसेस के बाद में हमने क्या किया, इंट डेटा टाइप डिफाइन किया, एक वेरिएबल ले लिया एन, देन सेमीकोलन लगा दिया। यूजर के लिए एक मैसेज प्रिंट कराया, एंटर एनी ईयर, यूजर से बोला भाई कोई भी ईयर एंटर कराइए। अब उस ईयर का हमने एड्रेस दे दिया एन को, ठीक है। इफ अगर कोई यूजर इनपुट कराता है ईयर, ठीक है, और वो ईयर क्या है, एन में स्टोर हो जाएगा, और एन को हम 4 से मॉड मॉड करेंगे, मतलब एन मॉड 4 करेंगे। अगर मॉड करने पर जीरो आता है तो क्या है, हमारा लीप ईयर होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है, एल्स नहीं होगा। और ये मॉड हमने क्यों लगाया, मैंने जितनी वीडियो मैंने बनाई है इफ एल्स की, सब में लगभग ये बताया है मैंने, मॉड क्या करता है, हमारा रिमाइंडर बचाता है, ठीक है। देखते हैं आउटपुट क्या आता है इसका। ये प्रोग्राम रन हो गया हमारा, नहीं हुआ, एक एरर आ गया, एरर ये आया है, यहाँ पे मैंने पी लिख दिया है, ओ की जगह, ठीक है, अब नहीं आएगा।
प्रोग्राम तो रन हो गया, ठीक है, कोई एरर नहीं है, हो गया ये रहा। ये देखिए अब मैं कोई भी ईयर एंटर कराता हूँ, मान लीजिए मैंने ईयर ले लिया 2000 ले लेते हैं, 2000 कराया मैंने, दिस इज लीप ईयर, इज नहीं लग पाया, सॉरी, फिर से लगा देता हूँ मैं, ठीक है। तो क्या आया था आउटपुट, दिस इज लीप ईयर, क्योंकि अगर हम 200 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा चला जाएगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, इसलिए लीप ईयर आ गया। अब देखिए एक मैं कराऊंगा 201, ठीक है, ये मैंने कराया। अब देखिए क्या आएगा, दिस इज नॉट लीप ईयर, ठीक है। आप इसकी जगह पे 4 को हटा के आप 100 भी कर सकते हो, देखते हैं 100 काम करता है या नहीं करता। ये देखिए रन हो गया, मैंने लिया 2000, दिस इज लीप ईयर, ओके। चलिए एक प्रोग्राम और देख लेते हैं इसी में हम। अब एक प्रोग्राम और चेक करते हैं, मतलब जी देख लेते हैं, जैसे कि हमारा कोई भी पर्सन होता है, वोट देने के लिए जाते हैं, तो वह पर्सन वोट देने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। चलिए वो चेक करते हैं। वैसे हम इसी वेरिएबल से कर सकते हैं, लेकिन हम एक वेरिएबल और बना लेते हैं, एज नाम का हमने कोई एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। इसका यूज़ करेंगे, सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट करा देंगे यूज़र के लिए, जिससे कि कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। मैसेज दे देते, दिस इज नहीं, सॉरी, मैं डाल देता हूँ फाइंड द ईयर इज लीप ईयर और नॉट, ठीक है। ये मैंने मैसेज प्रिंट करा दिया, डबल स्लैशन लगा दिया जिससे कि थोड़ा गैप मिले न्यू लाइन में, और 2 स्टार लगा देता हूँ, 2-3, जिससे कि अच्छा लगे, ठीक है। और यहाँ पे एक स्लैशन प्रिंट कर देता हूँ, जिससे कि हमारा जो अगला प्रोग्राम होगा उसके लिए न्यू लाइन मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करा दूंगा, ये बताएगा हमें दूसरा प्रोग्राम कहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, चेक पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोट और नॉट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा दिया है इसके लिए। देन एक न्यू लाइन लगा देते हैं, स्लैश एन, यहाँ से अपनी एक कोडिंग करेंगे, यहाँ से कोडिंग शुरू करते हैं अपनी, ठीक है। ये मैंने लिखना शुरू किया, एक मैसेज प्रिंट कराएंगे सबसे पहले, प्रिंट ऑफ एंटर एज ऑफ अ पर्सन। यूजर से बोला हमने एज एंटर कराइए किसी भी पर्सन की, ठीक है। देन सेमीकोलन, स्कैन एफ करा देंगे, %d, %m%एज। जो भी यूज़र इनपुट कराएगा एज, वो क्या है, एज वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा, और ज़रूरत पड़ने पे उसका यूज़ होगा, ठीक है। एक कंडीशन लाएंगे, इफ़ एज ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 80 है, ठीक है। हमने क्या कंडीशन लगाई, अगर जो गिवन एज है हमारी, जो यूज़र हमारी कोई भी एज एंटर करा रहा है, वह क्या है, ज़्यादा है या उसके बराबर है, किसके, 18 के, तो क्या करेगा, प्रिंट ऑफ पर्सन एलिजिबल होगा, पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। एल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होगा,
पर्सन एलिजिबल नहीं होगा। प्रिंट ऑफ पर्सन इज नॉट एलिजिबल एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, अभी मैं आपको ड्राई रन करके बताता हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पे कोड लिख दिया, कोड हमारा कंप्लीट हो गया पूरा। एक पूरा प्रोग्राम मैं आपको एक बार ड्राई रन करके बताता हूँ अच्छी तरह से किस तरह से हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमने हेडर फाइल ली, हेडर फाइल लेने के बाद में इंट मेल लिया जो कि हमारा रिटर्न टाइप होता है। देन कर्ली ब्रेसेस लगा लिए हमने। कर्ली ब्रेसेस का यूज इसलिए होता है जिससे कि हम एक बॉडी बना सके अपने फंक्शन के लिए, ब्लॉक बाय ब्लॉक काम कर सके। ठीक है, ये हमने पूरा प्रोग्राम जो भी हमारे दो प्रोग्राम है ये हमने एक ही ब्लॉक में लिख दिए हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इंट डेटा टाइप ले लिया जो कि हमारा इंटीजर होता है। इंट और वेरिएबल ले लिया हमने, एक एन ले लिया, एक एज नाम का वेरिएबल ले लिया, दो हमने वेरिएबल ले लिए। सबसे पहले हमने एक मैसेज प्रिंट कराया जिससे कि पता लग जाए यूजर को यह प्रोग्राम किसका है। ठीक है, मैसेज प्रिंट कराया, फाइंड द ईयर इज लीप ईयर और नॉट। भाई यूजर से बोला, मतलब मैसेज प्रिंट करा दिया कि यह प्रोग्राम है किसका, कोई भी ईयर फाइंड करने का, लीप ईयर है या नहीं है। फिर हमने एंटर एनी ईयर एक मैसेज प्रिंट कराया यूजर के लिए, यूजर ने कोई भी ईयर इनपुट करा दी होगी तो उसके लिए हमने क्या किया, इनपुट कराई यूजर ने तो हमने क्या किया, स्कैनएफ मतलब कि स्कैनएफ करके एन को उस ईयर का हमने एड्रेस दे दिया। अब जो कि यूजर ने कुछ भी इनपुट कराया होगा वो एन में जाके स्टोर हो गया होगा। ठीक है, हमने एक कंडीशन लगाई, इफ एन mod 4 इज इक्वल टू 0 आता है। अगर कोई भी ईयर है और ईयर क्या है एन में स्टोर है, अगर वह mod 4 होती है, mod 4 करने पर भी 0 होती है तो क्या है, दिस इज लीप ईयर होगी, मतलब लीप ईयर होगी। अदरवाइज क्या होगा, नहीं तो एल्स में डाल दिया हमने दिस इज नॉट लीप ईयर। मॉड का यूज हम क्यों करते हैं, क्योंकि कोई भी रिमाइंडर चेक करने के लिए कोई रिमाइंडर बच रहा है या नहीं बच रहा। अगर हम 4 को 4 से कोई भी नंबर डिवाइड करेंगे, ठीक है, अगर कोई रिमाइंडर बच रहा होगा तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, अगर कोई नहीं बच रहा होगा तो फिर 0 आएगा। ठीक है, एक प्रोग्राम हमारा हो गया। ये हमने क्या किया, सिलेशन लगाए, प्रिंट ऑफ सिलेशन। सिलेशन को हमने इसलिए प्रिंट करा दिया जिससे कि हमारा ये यहाँ से हम हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया, एक ब्लॉक खत्म हो गया हमारा। ये यहाँ से दूसरा ब्लॉक स्टार्ट करने से पहले हमने क्या किया, एक गैप दे दिया प्रोग्राम में अपने में जिससे कि न्यू लाइन दे दी। ठीक है, अगर हम सिलेशन हटा देंगे तो ये दोनों लाइनें, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों ही मिलके आएंगी। ठीक है, इसलिए हमने सिलेशन का गैप दे दिया। अब एक मैसेज प्रिंट कराया, एंटर एज ऑफ ए पर्सन। यूजर से बोला भाई, सबसे पहले मैसेज ऊपर प्रिंट कराया, चेक पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोट और नॉट। हमने मैसेज प्रिंट करा दिया यूजर के लिए कि चेक करिए पर्सन एलिजिबल है या नहीं है, ये उसका प्रोग्राम है। ठीक है, एंटर एज, हमने एज को एंटर कराया, यूजर से बोला भाई कोई भी एज डालिए पर्सन की, यूजर ने एज एंटर कराई। उस एज को क्या किया, हमने एज वेरिएबल का एड्रेस दे दिया। फिर हमने एक कंडीशन लगाई, अगर यूजर ने जो एज दी है वह 18 से ग्रेटर है या 18 के बराबर है, इक्वल टू है, तो क्या करेगा, पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोट, पर्सन एलिजिबल होगा, नहीं तो क्या होगा, पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर वोट होगा, जैसे कि ये वाली लाइन है। ठीक है, देन हमने रिटर्न 0 लगा दिया। रिटर्न 0 क्या करेगा, हमारी कोई भी वैल्यू को रिटर्न कराएगा, जो भी हमारा आउटपुट आएगा। ठीक है, अब देखिए मैं 18 हमने यहाँ पे क्यों लिया, मैं भी ये भी आपको बता देता हूँ 18 और ये 4 हमने क्यों लिया यहाँ पर। 18 हमने यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि जो हमारी इंडिया में जो रूल है वोट देने का, वह 18 ईयर से ऊपर वाले दे सकते हैं। ठीक है, और 18 से डाउन वाले नहीं दे सकते। हमने mod 4 क्यों किया, क्योंकि हमें कोई भी लीप ईयर फाइंड करनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसमें 4 का डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर 4 का डिवाइड क्लियरली चला जाता है, 0 आता है तो लीप ईयर होगा, अदरवाइज लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, या फिर हम mod 4, अगर आपको mod 4 नहीं करना तो आप 100 से भी डिवाइड कर सकते हो तो भी लीप ईयर निकल जाता है। ठीक है गाइस, देखिए रन करा के देखते हैं प्रोग्राम आउटपुट क्या आता है हमारा। ये कोई एरर नहीं,
सबसे पहले प्रोग्राम ने हमसे पूछा, प्रोग्राम ने हमें एक मैसेज दिखाया, दिस इज द लीप ईयर और नॉट, मतलब फाइंड द लीप ईयर और नॉट, एंटर एनी ईयर, एक ईयर हमने एंटर करा दी, मान लीजिए 2000 एंटर करा दी, तो दिस इज लीप ईयर, प्रोग्राम ने बता दिया यह लीप ईयर है। अब एक मैसेज नीचे प्रोग्राम ने प्रिंट कराया हमें, चेक पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोट और नॉट। आप, ये प्रोग्राम है किसी भी पर्सन को देखने के लिए, मतलब चेक करने के लिए वह वोट देने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, वोट देने के लिए योग्य है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने 80 डाला, 80 डालने पे क्या आया, पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। अब मैं मान लीजिए, अब मैं क्या करूंगा, एक डालूंगा दिस नॉट ईयर वाला, मतलब सॉरी लीप ईयर नहीं होगा वो वाला, जैसे कि हमने अभी 2000 लिया था, मैं लूंगा 2001, हाँ 2001 ले लिया मैंने, ठीक है। दिस इज नॉट लीप ईयर, यह लीप ईयर नहीं है। अब मैं एंटर एज ऑफ अ पर्सन, मान लीजिए एज हमने ले ली 17, 17 एज लेने के बाद में क्या बताया, पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ओके गाइस, ये प्रोग्राम मैंने आपको ड्राई रन करके बता ही दिया था, ये देखिए, ठीक है। थैंक यू गाइस। बाद में रिटर्न 0 लगा देंगे।